अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट संदल। चैनल वॉइस ऑफ नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक शॉर्ट नावल के साथ, जिसका नाम है जी राहे मजाजी से इश्क़ हकीकी। ठीक है, और इसकी राइटर का नाम है ऐमन रज़ा। ये एक शॉर्ट नावल है। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, नावल को स्टार्ट करते हैं। यकीनन ये नावल आपको अच्छा लगने वाला है, तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि नावल आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। वो भाग रही थी अंधाधुंध, बगैर किसी चीज़ की परवाह किए। चप्पल तो कहीं पीछे गिर गई थी। पथरीले रास्ते की वजह से छोटे छोटे और कई नुकीले पत्थर इसके पैरों में घुसकर इसके पाँव लहूलुहान कर चुके थे। कई दफ़ा ठोकरों की वजह से इसके बाजू, कोहनियों और हथेलियाँ छिल चुकी थीं। पकड़ो साली को भागने ना पाए। पीछे से किराए के गुंडों के पैरों की आवाज़ और वाहियात आवाज़ें सुनकर इसके पैरों में और तेज़ी आ गई। इसके पास सर ढकने के लिए ना तो दुपट्टा था, ना तन ढकने के लिए चादर। आज उसे दुपट्टे की अहमियत का सही अंदाज़ा हुआ था। वो खुद को जितना कोसती इतना कम था। उसने राह बदलने में इतनी देर क्यों कर दी? आगे देखते ही इसके उसान ख़ता हुए, क्योंकि आगे गहरी ढलान थी, बहुत गहरी। अब कहाँ जाएगी बुलबुल? आज तो तेरा क्रियाक्रम हम अपने हाथों से करेंगे। इन सभी के मुंह से हवस टपक रही थी। आगे कुआं था तो पीछे खाई। इसने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और दिल में पुख्ता इरादा लिए हुए कूद पड़ी। इसने अपनी इज्जत को बचाना ज़रूरी समझा था। अब इतनी आगे जाकर वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, खुदारा मुझे बख्श दो। इस बंधे हुए शख्स की दुहाइयाँ अरूज पर थीं। इसके चेहरे पर मौत का खौफ बखूबी देखा जा सकता था। सामने से आते शख्स को देखते ही इस पर लर्ज़ा तारी हो गया, ज़ुबान दंग रह गई, पसीना टपकने लगा। उसे खौफ महसूस होता भी क्यों ना, अपनी मौत जो सामने देख ली थी। हाथ में बड़ा सा खतरनाक तर्ज का बना हुआ नुकीला और तेज़ धार चाकू लिए सामने से चला आ रहा था। इसके पास पहुँचते ही वो आदमी हवास में लौटा। स्लेयर, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ये गलती नहीं होगी। वो हाँफते काँपते गड़गड़ाया। वो जानता था ये सब बेकार है, मगर इसने कोशिश करना ज़रूरी समझा। शुक्र तुमने मेरी बात को नज़रअंदाज किया। इसने चाकू की नोक पर उंगली फेरते हुए पूछा। अंदाज काफ़ी बर्फीला था, जो शुक्र को अंदर तक जमा गया। मुझे माफ़। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, इसका कान बिजली की सी तेज़ी से कटते हुए दूर जा गिरा था। इसका वो सीधा कमरे में इसकी तड़पती दर्दनाक आवाज़ें गूंजने लगीं। इस तरह दूसरा कान भी कट कर दूर जा गिरा। इसकी गर्दन तेज़ी से खून से भरने लगी। वो क्या है ना शकूर, इसने अपनी बात को वक्फा देते हुए कहा, जो मेरी बात नहीं सुनता ना, मैं इसे दूसरों के सुनने के काबिल नहीं छोड़ता। वो पुरस्कार लहजे में कहते हुए इसके करीब आने लगा, जो दर्द से बिलख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे में कर्बनाक चीखों का अंबार लग गया। वो ऐसा ही था सफाक जल्लाद, तभी तो उसे सब स्लेयर कहते थे, यानी रूह कब्ज़ करने वाला। वो चार लड़के यूनी के ग्राउंड में बरगद के दरख्त के नीचे अपनी मखसूस जगह पर बैठे थे। इनमें से 3 लड़कों का रुख अपने सरबराह की तरफ था, जो दरख्त से टेक लगाए बैठा था। ओशन ब्लू आंखें, माथे पर लापरवाही से बिखरे बाल, जो वहाँ खड़ी हर लड़की की मुतवज्जो अपनी तरफ समेट रहे थे। सोने पे सुहागा, वर्जिशी, मजबूत जिस्म यूनी की हर लड़की का आइडियल था। वो सफ़ेद रंगत होती भी क्यों ना, खानज़ादा जो था, वो लड़कियां इसकी एक नज़र की मुंतज़िर रहती, मगर ख़ुद से इसके पास जाने की हिम्मत मफकूद पाती थी। वजह इसकी मशकूक हरकत और लिया दिया सा लहजा था। अपना दिल करता तो किसी लड़की को मुँह लगाता, वरना एक नज़र ना देखता। तो आखिर औरत ज़ात से इतनी नफ़रत क्यों करता है? इनमें से एक लड़के ने, बशीर ने कहा, क्योंकि औरत ज़ात होती ही नफ़रत के काबिल है, तो फिर उनके साथ रात क्यों गुजारता है? दूसरे लड़के एहतशाम ने पूछा। क्योंकि वो इसी काबिल हैं कि इन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाए और फिर ज़रूरत पूरी करते ही फेंक दिया जाए। इसने खबासत से कहा, तो सारे हंस दिए। और वैसे भी लड़कियां तैयार होकर हमारे सामने आती ही क्यों हैं? इसने तलखी से कहा। और मर्द होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन्हें सराहें। उसने आंख मारते कहा, तो चारों का खबासत ज़दा कहका गूंजा। इस नौजवान, जिसका नाम सियाल खान था, अगर कोई जान लेता कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी कराहियत भरी सोच है, तो लोग इससे दूर भटकते। वैसे भी लोग इसकी बुरी शोहरत की वजह से दूर ही रहते थे। हफ्ते में एक दफ़ा हवालात की हवा खाना तो इसका फ़र्ज़ था। जैसे वो फिर गुंडागर्दी, मार धाड़ और ब्लैकमेलिंग, तो जैसे इसने PhD की थी। दफ्तन वो उठा और कैफ़े जाने लगा, जब सामने से आने वाली लड़की से टकरा गया। इसने सुर्ख आंखों से इस लड़की को देखा, जैसे सारी गलती इसी की हो, जो नीचे ग्राउंड से अपने नोट्स उठा रही थी। वो चौंका तब जब वो लड़की नोट्स उठाते रुकी, क्योंकि कुछ नोट्स सियाल खान के पाँव के नीचे दबे थे, जिन्हें वो मुस्तरिब अंदाज से देख रही थी। सियाल ने इसकी आंखों में देखा और गुरूर से इसके नोट्स को मसला, जो इसके पाँव के नीचे दबे थे। सामने बैठी लड़की ने दुख और गुस्से से इसकी हरकत को मुलाहिजा किया और इसके ऐन सामने खड़ी हुई। ये क्या हरकत है?
वो बिपरी शेरनी बनी बोली तो वो महसूस हुआ, ये मेरे रास्ते में आने की छोटी सी सज़ा है। इसकी बात मुकाबिल को तैश दिला गई। मतलब क्या है, आपका अंधों की तरह खुद चल रही हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर धर रही हैं। इसकी बात सुनते ही सियाल शाह ने इसे कड़े तेवरों से देखा। ए लड़की, जानती भी हो कौन हूँ मैं? खानज़ादा हूँ मैं। अपने से ऊंची आवाज़ में बात करने वालों को कहीं का नहीं छोड़ता। सिर्फ 2 पल लगेंगे मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में। इसने गुस्से से वार्निंग देते हुए लहजे में कहा, अगर तुम खानज़ादा हो ना तो मैं भी खानज़ादी हूँ। मेरी रगों में भी पख्तून खून है। अगर सामने वाला इज़्ज़त देने का कायल ना होना तो इसकी इज़्ज़त को 2 कौड़ी के करते मौका या महल नहीं देखती मैं। इस नाजुक हसीना के लहजे में भी फुंकार थी, जैसे मुकाबिल को आंखों से जलाकर राख कर देगी। वो पहले तो हैरान हुआ, आज तक किसी लड़की की जुर्रत नहीं हुई थी इससे बात करने की, और ये छटांग भर की लड़की इसे इस सब के सामने बेइज्जत कर रही थी। लम्हों में इसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो इस पर झपटता, इसके दोस्तों ने इसे गिरफ्त में ले लिया। क्या कर रहा है सियाल, लोग देख रहे हैं और डीएन भी किसी वक्त आ सकती हैं, चल यहाँ से। वो न चाहते हुए भी इनके साथ घसीटता चला गया, मगर जाने से पहले इसके सामने रुका। देख लूँगा तुम्हें, इसके वार्निंग देते लहजे पर वो 2 पल को अशमल खान ज़्यादा भी काम गई, मगर डट कर इसकी आंखों में देखती रही। ये लड़का उसे जहर से भी बुरा लगा था। ये तो तय था कि आइंदा वो इसके मुंह भी नहीं लगेगी, मगर आगे क्या होना था ये तो वक्त जानता या खुदा। क्या हुआ ऐशी, मुंह क्यों फूला हुआ है? दर्राब ने अपनी दोस्त जैसी कज़न को पूछा, जो दमकती सुनहरी रंगत पर सब्ज़ नैन कटोरों में खपकी लिए फूले फूले धूप की वजह से सुर्ख गालों में पंखड़ियों जैसे लब मासूमियत से लटकाए सामने खड़ी दराब को मुस्कुराहट जब्त करने पर मजबूर कर गई। क्या बताऊं दरी, आज एक सर फिरे लड़के ने मेरी असाइनमेंट ख़राब कर दी थी। कितनी मुश्किल से बनाई थी मैंने, इसने झुंझलाते हुए कहा। जब दराब पर नज़र पड़ी तो फ़ौरन दांत निकालते हुए अपने जुमले की तस्सी की। मेरा मतलब है कि तुमने बनाई और मैंने मदद की। इसकी तेज़ी से बयान बदलने पर वह दिल से हंस दिया। तो हमारी दी ग्रेट ऐशी ने इस लड़के का क्या किया? वो अपनी इस निडर और मुंह फट कज़न को भी जानता था, जो अगले बंदे को 2 दिन में तारे दिखा देती थी। अब भी ज़रूर किसी की शामत आई होगी, वो जानता था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हिसाब बेबाक कर दिया। इसने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा तो सर दाएं बाएं हिलाकर रह गया, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? इस लड़की ने कई बार का पूछे जाने वाला सवाल इस किताब में मसरूफ़ लड़के से दोबारा पूछा। इस लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जो ना देखते इस लड़की ने झुंझलाते हुए इसकी किताब खींची और दोबारा सवाल दोहराया। अज़हर ने नज़रें इससे रामीन पर टिकाई और क्या कहा? तुम्हें मेरी नज़रों में देखकर मालूम नहीं होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? रामीन ने अज़हर की आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत का एक जहान आबाद था। वो इसकी आंखों में देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराई। कितनी दफ़ा तो तुमसे पूछा है और अब भी पूछता हूँ कि अपने घर वालों को तुम्हारे घर कब भेजूँ ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। जिस पर रामीन ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। अगली किस्त आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स पर पोस्ट की जाएगी। तो ये राइटर की तरफ से एक मैसेज है। तो आगे से स्टार्ट करते हैं नावल को। क्या सोच रही हो क्रिस्टीना? इश्मल ने यूनी ग्राउंड में अपनी बेस्टी को अकेला बैठा देखा तो फ़ौरन धप से इसके पास जा बैठी, जिस पर क्रिस्टीना ने हड़बड़ा कर रह गई। यार बंदा इंसानों की तरह आता है, क्रिस्टीना ने खफकी से कहा। मेरा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्या सोच रही थी? क्या फिर किसी ने तुम्हें क्रिश्चियन होने का ताना दिया है? क्रिस्टीना आंखों में नमी लिए इसे देखती रह गई। यही तो इसकी बेहतरीन दोस्त थी, जो मज़हब के फ़र्क को बीच लाए बगैर इससे सच्चा प्यार करती थी और इससे बदतमीज़ी करने वाले हर बंदे को इसकी नानी याद दिलाती थी। इश्मल, क्या क्रिश्चियन होना मेरा गुनाह है? क्या मैंने खुदा को कहा था मुझे इस मज़हब में पैदा करें? तो फिर लोग मुझे बातें क्यों सुनाते हैं? इसकी ऐसी बातें सुनकर इश्मल का खून खौल उठा। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आजकल के लोगों का खुन्नास है। तुम क्यों इनकी बातें दिल पर लेती हो, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी रूह कितनी पाक है। कभी तुमने पुरिया कपड़े नहीं पहने, कभी बुरे काम नहीं किए जो आजकल की लड़कियाँ करती हैं, तो फिर खुद को बुरा क्यों समझती हो? आइंदा मैंने तुम्हें ऐसी बातें करते देखा ना तो फिर देखना। इश्मल ने इसको वॉर्न करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम खुदा का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा हो मेरे लिए, इसने सच्चे दिल से कहा, जिस पर इश्मल ने इसे गले से लगा लिया। सियाल शाह आज अपने फ्लैट पर आया था, जो इसको गुंडों के सरदार पाशा ने गुंडागर्दी की वजह से अलर्ट कर रखा था, जहाँ पर वो अपनी अय्याशियाँ करता था। उसे आए कुछ ही देर हुई थी जब फ्लैट का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया बेबाक लिबास में खड़ी आंखों में खुमारी लिए इसे देख रही थी। हेलो बेबी, कैसी हो? सियाल ने ऊपर से नीचे तक एक बेबाक निगाह इसके नीम उरिया वजूद पर डाली और इसे तेज़ी से अंदर खींच लिया। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम देखते नहीं हो, क्या हो गया है? इसने शैतानी सी मुस्कुराते हुए कहा। रिया खुशी खुशी इसकी बाहों में आंसू समाई। वो इसे लिए बेड पर चला गया, जहाँ वो इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता। लाइट ऑफ करके वो दोनों बेहयाई की तमाम हदें पार करने लगे थे। ऐसा ही था, वो लड़की से अपने मतलब पूरे करने वाला और बाद में इन्हें 2 कौड़ी का करके फेंकने वाला। अज़हर कैफ़े में दाखिल हुआ तो इधर उधर निगाह दौड़ाई। जब एक जगह इसकी निगाह अटकी, आगे का मंजर इसका खून खौला गया, जहाँ रामीन रोनी के साथ बैठी बातें बिगा रही थी। जो इसे हवस भरी नज़रों से देख रहा था। अज़हर तन फन करता इसके सर पर जा पहुँचा।
पहुंचा रामीन। इसकी आवाज़ में तपश महसूस करके रामीन बौखला कर रह गई। अज़हर तुम? हाँ, मैं इसके साथ क्या कर रही हो तुम बताना पसंद करोगी? इसने कड़े तेवरों से दरियाफ्त किया। अज़हर, रूनी मेरा दोस्त है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, रामीन ने गुस्से से कहा। रामीन, इसने गुस्से से कहा जबकि इसका हाथ पकड़कर कैफे से बाहर ले जाने लगा। रोनी खून अशाम नज़रों से घूर कर रह गया जो इसका शिकार छीन कर ले गया था। बाहर लाते ही अज़हर ने इसे झटके से छोड़ा। अज़हर, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम मुझसे ऐसा सलूक नहीं कर सकते। रामीन के लहजे में बगावत थी। रामीन, जब हर किसी को पता है इसकी शोहरत अच्छी नहीं है तो फिर तुम क्यों इसके पास गई हो? क्योंकि इसके पास स्टेटस है, पैसा है। रामीन की बात पर वह शॉक्ड रह गया। रामीन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अज़हर ने अफसोस से कहा। मेरी आर्मी ट्रेनिंग बस कंप्लीट होने वाली है, फिर मेरी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तुम सब्र तो करो, इतना यकीन रखो मुझ पर कि तुम्हें अपनी मेहनत का खिलाऊंगा। मेहनत मेहनत माई फुट, कितना कमा लोगे? 5 साल भी लगे तो भी रूनी जितना स्टेटस इस जितने पैसे नहीं कमा पाओगे। आई एम फेड अप विद दिस, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? इसने दुखी लहजे में कहा तो इसकी आंखों में शिकस्त साफ नज़र आ रही थी। मोहब्बत से किसका पेट नहीं भरता, बातें करना आसान है, अमल करना मुश्किल। मैं रूनी के साथ बहुत खुश हूँ, आइंदा प्लीज़ मेरे करीब भी मत आना, इसने नफ़रत से कहा जबकि अज़हर इसका लहजा देख कर रह गया। कितनी शफ़ाकियत से वो इसे पराया कर गई थी और इसकी मोहब्बत को दो कौड़ी का करके रख दिया था। जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही। वो अच्छा लड़का नहीं, मगर अभी तुम्हारी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी है। जल्द ही ये उतर जाएगी, तब तुम पछताओगी और तब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा, इसने ज़ख्मी लहजे में कहा तो रामीन के दिल को कुछ हुआ। आखिर इसने भी तो प्यार किया था, इससे 4 साल का साथ था इनका। ये तो रूनी बीच में आ गया और वो इसके स्टेटस से मरूब हो गई, वरना अज़हर इसके लिए बेहतरीन हमसफ़र था। अज़हर ने एक आखिरी बार इसे अपनी नज़रों में बसाया और चला गया, कभी ना वापस आने के लिए। रामीन खाली नज़रों से इसे रास्ते को देखने लगी जहाँ से वो गया था। वो चारों ओबाश दोस्त यूनी के ग्राउंड में बैठे अपने पसंदीदा मशगले मतलब लड़कियों पर कमेंट पास कर रहे थे जब सियाल खान की नज़र यूनी के अंदर दाखिल होती। इश्मल खान पर पड़ी, खूबसूरत कंधे तक आते भूरे बाल, स्तम ढाती सब्ज़ नैन कटोरे और ऊपर क़यामत जैसी शंगरफी लब। इसकी हस्ती पल में सियाल खानज़ादा के हवास मुअत्तल कर गई थी और सीने पे सलीके से फैलाया जो बट्टा जो इसे सबसे मुनफरिद बनाता था। सयाल खान की नज़रों में वो उसका एक ही नज़र में जायज़ा लेते हुए उठा। इससे पहले कि वो उसके करीब से गुजरती वो एक ही जस्त में इसके आगे आया। इसकी शक्ल देखते ही अशमल के मुंह पर 12 बज गए। लो, हो गया दिन का सत्यानाश। अशमल, ये किसकी मनहूस शक्ल देख ली? इसकी बड़बड़ाहट सयाल ने सुन ली थी जिस पर वो लब भेज कर रह गया। ये लड़की खुद को समझती क्या थी? वो इसकी दूसरी साइड से गुजरने लगी तो वो बीच में हायल हुआ। मसला क्या है तुम्हें? इसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। माफ़ी, यक लफ्ज़ी जवाब ने इसे उलझन में डाल दिया। लड़की, जो कल तुमने मुझसे ज़बान दराजी की, इसकी माफ़ी मांगो मेरे से, वो भी अभी। इसके हुक्मिया लहजे पर अशमल की रंगत गुस्से से सुर्ख पड़ने लगी। माफ़ी मांगती है मेरी जूती? हो क्या तुम्हें गुंडे, जिसे नापने का ढंग है, ना पहनने का, ना बात करने का तरीका। इश्मल के तहकीर अमेज़ लहजे पर इसकी रगें तन गई थी। कहाँ सुनी थी इसने किसी की इतनी बकवासी? लड़की इसके सर पर चढ़ती जा रही थी। इश्मल ने और इसके मुंह लगना बेहतर ना समझा, वैसे भी लोगों का मजमा लगना शुरू हो चुका था। वो पलटी इससे पहले कि वो जलती इसकी गर्दन को झटका लगा। इसने पलट कर देखा तो सियाल शान इसके कंधों पर डाली गई चादर के पल्लू पर पाँव रखा हुआ था जिसके बायस इसकी गर्दन को झटका लगा था और अब वो तमस्खर उड़ाती नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था। अपनी चादर यूँ इसके पाँव के नीचे देख इश्मल का खून खोल उठा। यकदम इसे ज़िल्लत का एहसास हुआ। इसने आओ देखा ना ताओ और एक करारा थप्पड़ सियाल शाह के मुंह पर झड़ दिया। इर्द गिर्द खड़े सभी लोगों के मुंह खुल गए। कई लड़कियों का हाथ मुंह पर गया। क्रिस्टीना को जब खबर हुई तो वो दौड़ी हुई चली आई और आगे के मंजर ने इसे डरा दिया था। वो आगे बढ़कर इश्मल को खींच कर ले जाने लगी। किसी भी लड़की की इज्जत पर पाँव रखने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना ताकि आइंदा ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना हो। वो लड़कियां और होंगी जो चुपचाप तुम्हारे आगे दब जाती होंगी, मगर मैंने इसे अपने सीने पर दस्तक देते हुए कहा है। इश्मल खानज़ादा हूँ, अपनी इज्जत की हिफाजत करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर आइंदा आसपास भी फटके ना तो मुंह तोड़ दूंगी, इसने सुर्ख आंखों से कहा। जबकि सियाल खान को तो अभी तक यही यकीन नहीं आया था कि एक छोटी सी लड़की इसकी इज्जत को भरे मजमे में दो कोड़ी का कर गई है। होश में आते ही वो इसके पीछे जाने को लपका, मगर इसके दोस्तों ने इसे झपट लिया। खानज़ादा, ये सही वक्त नहीं है। बशीर ने इसे हौसला दिया। वो अलग बात थी कि वो किसी के काबू नहीं आ रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। भरे मजमे में मुझे बेइज्जत किया ना तो देखना इसकी इज्जत कैसे दो कोड़ी की करता हूँ, इसने पुरस्कार लहजे में कहा। क्या करने वाला है तू? ये वैसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ, तभी तो इसे ऐसी जगह मात दूंगा जहाँ इसे सोचा भी नहीं होगा। अब होगा खेल शुरू। तैयार हो जाओ इश्मल खान मुंह के बल गिरने के लिए, इसने सर्द मुस्कुराहट लिए हुए कहा। इस वाक़े को 1 हफ्ता गुजर चुका था और क्रिस्टीना कैफ़े में बैठी इश्मल का सर खाने में मौजूद थी।
मेरी जान इश्माइल, मेरी बात को समझो, ये इतना आसान नहीं। तुमने इस लड़के को थप्पड़ मारा है, वो भी भरे मजमे में। कौन बर्दाश्त करता है? आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। क्रिस्टीना ने इसे होश के नाखून दिए, जो इसकी बातों पर कान न धर रही थी। क्योंकि क्यों क्यों ना कहूँ उसे कुछ। अगर आइंदा उसने ऐसे कुछ कहा तो इस दफ़ा तो थप्पड़ मारा था, अगली दफ़ा सरे बाजार जूते से खिदमत करूँगी। क्रिस्टीना ने अपना माथा पीटा। इश्माइल, तुम्हें ज़रा एहसास है वो कितना ख़तरनाक बंदा है? लोगों से मालूम हुआ है जेल से भी होके आया है। अगर कल कला को उसने तुम्हें कुछ कर दिया या तुम्हारी बहन को, तो फिर तुम क्या करोगी? एक ही तो बहन है तुम्हारी। इसकी बात 2 मिनट को इश्माइल को भी हिला गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सियाल खान अपनी गैंग के साथ इसे अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। क्रिस्टीना ने इसकी आंखों का मरकज़ देखा तो खौफ से खड़ी हो गई, जबकि इश्माइल सियाल की आंखों में घूरती बैठती रही। सियाल खान को इसका ये अंदाज भाया था। वो एक कुर्सी घसीट के इसके सामने बैठा, जबकि इसकी दोस्त खड़े रहे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसने बोलने के लिए खुद को बड़ी मुश्किल से तैयार किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम सो सॉरी। इसके बेरब्त अल्फाजों ने जहाँ इसके दोस्तों के शोधा तबक रोशन किए, वहीं इश्माइल और क्रिस्टीना इसे आंखें फाड़े देखने लगी। यही हाल इनके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स का भी था। इसने इन सबको यूं स्टिल बैठा देखा तो इश्माइल के आगे चुटकी बजाई, जिससे वो होश में आई। क्या कहा तुमने? इश्माइल ने हैरत पर काबू पाते हुए कहा। यार सॉरी ना, गलती हो गई मुझसे, एहसास हो गया है मुझे। इसने खफतज़दा चेहरे से सर खुजाते हुए कहा तो इसके दोस्त गश खाकर गिरने वाले हो गए। ओ तेरी यार, ये सूरज कहाँ से निकला आज? बशीर एहतशाम के कान में फुसफुसाया। और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूँ? क्या पता तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से ही माफ़ी मांग रहे हो, अंदर से मुझसे बदला लेने का इरादा रखते हो। इश्माइल ने एक आईब्रो उचकाते हुए कहा। सियाल दिल ही दिल में इसकी जहानत का कायल हुआ। ये लड़की आसानी से पटने वाली नहीं थी। तुम एक बार आजमा कर तो देखो, दोस्ती में मुझसे खरा किसी को नहीं पाओगी। इसने इश्माइल के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। इसने चेहरे पर झाँ भर की मासूमियत सजाते हुए कहा। इश्माइल इसका चेहरा देख कर रह गई। वो तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। ये कहते हुए वो उठी और क्रिस्टीना को चलने का इशारा किया। सियाल खान अपना गुस्सा ज़ब्त करके रह गया। ये लड़की इसे दिगनी का नाच नचाने वाली थी, ये वो जान गया था। मगर इसने भी इरादा कर लिया था। वो वैसे भी जो इरादा वो कर लेता, इससे पीछे हटता तो नहीं था। इसने भी कभी नहीं सीखा था। आफ्टर ऑल वो सियाल खान ज़्यादा था, ज़िद तो इसके खून में शामिल थी। इससे पहले कि इश्माइल जाती और वो राह में हायल हुआ, तो क्या मैं दोस्ती पक्की समझूं? इसने आंखें पटपटाते हुए कहा। इश्माइल ने इसके ऐसा करने पर एक बीट मिस की। एक शहर था इसकी ओशन ब्लू आइज़ में। इश्माइल ने सर झटका और आगे बढ़ी। सियाल खानज़ादा अपनी कामयाबी के पहले कदम पर मुस्कुराया। अब तो जहाँ इश्माइल जाती वहीं सियाल खानज़ादा भी पाया जाता। इसने इश्माइल को ज़िद करके रख दिया था। अब तो वो लोग यूनी की नज़रों में भी आने लगे थे। आखिरकार इश्माइल ने इसकी दोस्ती कबूल कर ली थी, क्योंकि अब वो कोई ड्रामा नहीं चाहती थी। वैसे भी सियाल ने इश्माइल पर अच्छे इंसान होने का भरम हासिल कर ही लिया था। अब आगे का लाहे अमल सोच कर सियाल की आंखों में शैतानियत भरी चमक उभरी। रोनी ने रामीन को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस ही लिया था। आज भी वो इसके लिए गिफ्ट लाया था। ये क्या है? रामीन ने पूछा। ये मेरी ब्यूटीफुल सी स्वीट हार्ट के लिए गिफ्ट है, जल्दी से खोलो और बताओ कैसा लगा। इसके इतने प्यार पर रामीन बहुत खुश हुई। इसने जल्दी से तोहफा लिया और खोला तो चमचमाता हुआ आईफोन 12 देखकर इसे कुछ लम्हे यकीन न आया। कैसा लगा? रोनी ने इसके चेहरे पर चमक देखकर शैतानी मुस्कुराहट लिए पूछा। रोनी, ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। रामीन ने इतना महंगा तोहफा लेना मुनासिब ना समझा। यार, इस तरह करके तुम मेरी मोहब्बत को तकलीफ़ पहुँचा रही हो। ये मैंने कितनी खुशी से लिया है तुम्हारे लिए। रोनी ने मसनूई खफगी से कहा तो रामीन को मानते ही बनी। रामीन आईफोन का नया मॉडल पाकर बहुत खुश थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये आर्जी खुशी है, इसकी दायमी खुशी को छीन लेगी। यार, ऐसे तो नहीं करो ना। दरी में अकेले घर कैसे आऊँगी? इश्माइल ने फ़ोन पर झंझलाते हुए दराब को कहा, जो इसे फ़ोन पर अपनी बाइक ख़राब होने के बारे में बता रहा था, जिसकी वजह से इश्माइल सख्त झुंझलाहट का शिकार थी। कोई और भी था। उसने इसकी बातें सुन ली थी और इसे ये मौका मिल चुका था। उसे अकेले जाना सख्त ज़हर लगता था, और आज तो सड़क एक भी थी कि कोई टैक्सी भी मुश्किल से ही मिलती। वो यूनी से थोड़ा ही आगे गई थी, सभी रास्ते सुनसान पड़े थे। दिल ही दिल में इसने शिद्दत से टैक्सी के आने की दुआ की। ओ चमक चलो, कहाँ चली? अपने करीब से आती आवाज़ पर वो डर कर उछली। पीछे देखा तो एक नहीं बल्कि चार चार ओबाश गुंडों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। इसकी जान हवा होने लगी। यहाँ तो कोई था भी नहीं जिसे वो मदद मांगती। डर के मारे इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अरे रोती क्यों हो? बारबी डोल, ज़रा नज़दीक तो आओ, इनमें से एक लड़के ने खबासत से कहा, जबकि बाकी सब भी इसे हवस भरी नज़रों से हंसते हुए देख रहे थे। इससे पहले कि वो भागती, इनमें से एक ने इसका हाथ पकड़ा और इसे सुनसान गोशे में घसीटने लगा। नन्नन, नहीं, खुदा के लिए छोड़ो मुझे, रहम करो मुझ पर। इश्माइल को लगा आज इसकी जान निकल जाएगी। इसने शिद्दत से अल्लाह को याद किया। इस लड़के ने जैसे ही इसका दुपट्टा खींचा, इश्माइल ने आंखें मीच कर शिद्दत से अपने मरने की दुआ की। सी एक करा की आवाज़ पर इसने झटके से आंखें खोली तो आगे का मंजर बदल चुका था। तुम? हैरत से फ़कत इसके मुंह से यही निकला था।
इसने कम से कम सियाल खानज़ादा के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी, जो बुरी तरह इन गुंडों को पीट रहा था। इश्माइल ने अपनी इज़्ज़त बच जाने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और सियाल को देखा जो इन चारों पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर में वो इनकी अच्छी खासी दुर्गत बना चुका था। वो चारों घुटनों पर बैठे माफ़ी तलब कर रहे थे। सियाल को रुकते ना देख इश्माइल ने ही आगे बढ़कर इसका हाथ थाम कर इसे रोका। खानज़ादा रुक जाओ प्लीज़, इन्हें जाने दो। इश्माइल ने इनकी अबतर हालत देखते हुए कहा। सियाल अपनी पहली फतह पर मुस्कुराया और फिर चेहरे पर संजीदगी तारी करता इश्माइल की तरफ पलटा। तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ, वरना इनको मैं। इसने गुस्से से फिर इनकी तरफ बढ़ना चाहा तो इश्माइल ने इसे ऐसा करने से रोका। वो चारों भी अपनी जान बचाकर भागे। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इसने मसनूई हैरानगी से पूछा, जबकि वो यूनी में ही इसकी बातें सुन चुका था। वो दरी की बाइक ख़राब हो गई है तो मुझे खुद जाना पड़ा। दरी कौन है? इसने माथे पर बल डाले पूछा। ओ सॉरी, वो मेरा कज़न है दराब, मैं इसे दरी ही बुलाती हूँ। जो भी था, सियाल को इस दरी से रकाबत महसूस हुई थी। इसे इस तरह देखे शख्स का जिक्र भाया नहीं था। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। इश्माइल ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि अब वो अकेली जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी आराम से इसके साथ जाने पर राज़ी होगी, लेकिन ये बात तो तय थी। अब इश्माइल का दिल इसका नहीं रहा था, बल्कि सियाल खानज़ादा का हो गया था, जिसका इश्माइल को भी अंदाज़ा ना हुआ था। थैंक्स किस लिए? इसने हैरत से पूछा। मेरी मदद करने के लिए। इश्माइल ने तशक्कुर भरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा। नो नीड ऑफ थिंग्स एनीथिंग फॉर यू। इसके वालहाना अंदाज पर कहने पर इश्माइल सटपटाकर इधर उधर देखने लगी। और सियाल वो तो सरशार था, क्योंकि बाजी अब इसके हाथ में आने वाली थी। वो गुंडे भी सियाल के ही भेजे हुए थे, और वैसे भी सियाल इश्माइल की नज़र में अपने लिए वो मुकाम देख चुका था जो इसे चाहिए था। अब तो बस प्लान पर अमल करना बाकी था। रामीन आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज रूनी ने इसे अपने घर बुलाया था, क्योंकि वो वहाँ इसे सरप्राइज़ देने वाला था। इसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो इसे प्रपोज करने वाला है। वो आज खूब दिल लगाकर तैयार हुई थी। आज इसकी बड़ी बहन ने भी यूनी नहीं जाना था, तो वो आसानी से रूनी के घर जा सकती थी। अंदर से वो डर भी रही थी कि किसी को पता ना चल जाए, मगर रूनी ने इसकी सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर दी थी। वो खुशी में ये भूल बैठी थी कि कोई नहीं तो अल्लाह तो है ना, जो उसे देख रहा है, जिससे कुछ पोशीदा नहीं। मगर खुशी ने इसे ये देखने कहाँ दिया था, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इश्माइल रात भर करवटों पर करवटें बदलती रही, मगर इससे नींद ना आई। सियाल का ख्याल इसके दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा था। लाखों कोशिशों के बावजूद वो इसको ही सोचे जा रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि इसे ये सब अच्छा लग रहा था। वो यकटक छत को देख रही थी, तभी अचानक इसका फ़ोन बजा। मुलानी का लिंक देखते ही वो खिल उठी। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें याद कर रही हूँ? इश्माइल ने चहकर पूछा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से सलाम किया गया तो इसने फ़ौरन शर्मिंदा होते हुए सलाम का जवाब दिया। आप फिर सलाम भूल गई? दूसरी तरफ से शीरीं आवाज़ में पूछा गया। सॉरी यार, आइंदा ख्याल रखूँगी। तुम्हें तो पता है ना, जब मैं एक्साइटेड होती हूँ ना तो सब भूल जाती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसका मुझे नहीं पता? दूसरी तरफ से इश्तियाक से पूछा गया, जिसके जवाब में इश्माइल ने अलिफ ता सारी कहानी सुनाई, गोश गुजार कर दी। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। हेलो, तुम सुन रही हो मुझे? इश्माइल ने फ़ोन को देखते हुए पूछा, जहाँ कॉल जा रही थी मगर बोलने वाली खामोश थी। अभी मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है, जैसा सब आपने बताया। इसके बाद ये सब लड़की ने कश्मकश में कहा। क्या मतलब? आप जानती हैं ना ये सब ठीक नहीं। आप ये किस राह पर चल निकली हैं? दूसरी तरफ से उसे प्यार से समझाने की कोशिश की गई। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा भला सोचती हो, मगर मैं क्या करूँ यार, मेरा दिल मेरा रहा ही नहीं। कहाँ है अब तो इस दिल में बस वही है। मेरी हालत समझ से बाहर है। ये दिल इसी को सामने देखना चाहता है, इसी को सुनना चाहता है, और सबसे बढ़कर वो मेरी इज़्ज़त का रखवाला है। और इससे बढ़कर दलील क्या होगी? देखें आप ही, हर देखने वाला मंज़र सच्चाई पर मबनी नहीं होता। कभी हम शराब को भी सच समझ बैठते हैं, और जब हमें पता चलता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज तो इसकी बहनों जैसी कज़न की बातें भी इसके दिल पर असर नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो एक कठिन राह पर चल निकली थी, और वो थी इश्क की दूसरी राह, मोहब्बत। क्योंकि पहली राह इज़्ज़त तो पहले ही सियाल उसे दे चुका था। औरत 3 मर्दों को कभी नहीं भूलती, अपनी पहली मोहब्बत, इससे सच्ची मोहब्बत करने वाले को, और सबसे बढ़कर इसको इज़्ज़त देने वाले को। इसने और कुछ कहे बगैर कॉल कट कर दी थी। अब सिर्फ वो थी और सियाल की यादें। रामीन रोनी के घर पहुंच चुकी थी। इसने गेट के बाहर इस अजीम इमारत को देखा था। अपने मुस्तकबिल पर सरशार हुई वो अंदर बढ़ने लगी, तो गेट पर बैठे चौकीदार ने इसे अफसोस से देखा। इनकी आंखों में अजीब सा तासुर देखकर रामीन को घबराहट हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं रूनी का कमरा कौन सा है? उसने आराम से उसे रास्ता समझा दिया। इससे पहले कि वो जाती, चौकीदार बोल पड़ा, अच्छे घर की लगती हो, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? मतलब उसने थूक निगलते हुए हैरत से पूछा। बेहतर होगा कमरे में जाने से पहले कुछ देर बाहर रुक जाना, शायद कुछ भला हो जाए तुम्हारा। इसकी बात रामीन के सर से गुजर गई। इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वो फटाफट घर में दाखिल हुई और अपने मतलूबा रास्ते पर चलने लगी। कुछ ही देर में वो इस कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। इसने अपना सांस बहाल किया और चेहरे पर हाथ फेर कर अपना चेहरा थपथपा कर सही करने लगी। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होती, उसे मर्दाना कहकों की आवाज़ ने इसका हाथ हवा में ही मुअल्लक कर दिया। या
चौकीदार आखिर तुमने फंसा ही लिया इस रामीन उर्फ हसीना को। एक अनजान लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। हाँ 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 यार, ये लड़कियां बस पैसों की होती हैं, पैसा फेंको और ये आपकी मुट्ठी में। रोनी कराहियत हमें इस बात पर इसका हवा में मुअल्लक हाथ बेजान होकर नीचे गिरा। आई नहीं तेरी रानी अभी। ये किसी तीसरे लड़के की आवाज़ थी। आ जाएगी आके आखिर जाएगी कहाँ आकर, आखिर हमारी रात ही तो रंगीन करनी है। रोनी ने कहका लगाते कहा तो सारे हंस पड़े। रामीन की टांगें बेजान होने लगीं। यार हमारी बारी कब आएगी, एक लड़के की खबासत भरी आवाज़ गूंजी। यार पहले मुझे ओपनिंग सेरेमनी तो कर लेने दे, तुझे तो पता है ना तेरे भाई को इन अनछुई कलियों का इफ्तिताह करने में कितना मज़ा आता है, इसलिए पहला राउंड मेरा और फिर तुम लोगों की बारी। आखिर आज रात इसे जाने थोड़ी देना है, इतने पैसे लगाए हैं, सूद समेत वापस भी तो लेने हैं ना। इसकी इतनी बेवाक और कराहियत अमेज़ बातों पर रामीन को घिन महसूस हुई। इसका दिल किया ज़मीन में दफन हो जाए। उसे अब इस चौकीदार की नज़रों का मफ़हूम समझ आया था। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागी यहाँ और रुक कर वो अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहती थी। बाहर ही इसे बंद गेट पर चौकीदार मिल गया। प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे जाना है। रोने के बायस इसके मुंह से अल्फाज भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। चौकीदार समझ गया था कि वो इन दरिंदों से बच चुकी है। उसने फ़ौरन गेट खोला और इसे जाने दिया, मगर ये कहना ना भूला, बेटा आइंदा कभी अपने माँ बाप का धोखा ना देना, वरना ये दुनिया रोल कर रख देगी। पैसों के लिए कभी अपनी आखिरत मत ख़राब करना। अपनी दायमी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना सीखो। इसके अल्फाजों ने रामीन को अंदर तक झंझोड़ दिया था। वो इस बात में सर हिलाकर इनका शुक्रिया अदा करके भागी जहाँ तक हो सकता था। ज़िंदगी में आगाही के दर एक बार ज़रूर वाह होते हैं और यही वही आगाही होती है जिसे रामीन ने अपने जहन से बांध लिया था। अभी तो पछतावों का दौर शुरू होना था कि उसने क्या खोया था। दिन गुजरते चले गए और इश्मल और सियाल की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों अब ज़्यादातर साथ ही पाए जाते थे। इश्मल भी जब सियाल इर्द गिर्द होता तो परिंदे की तरह चहचहाती रहती, मगर इसकी दूरी पर मुरझाई मुरझाई फिरती। इश्मल ने आज भी सियाल से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसका सियाल के बगैर जीना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ सियाल अपनी कामयाबी पर सरशार था, लेकिन अक्सर वो इश्मल की बातों और इसकी मोहब्बत में खो सा जाता था, लेकिन अपने मकसद को याद करता दोबारा पत्थर बन जाता था। सियाल को नहीं मालूम था जिस बदले की आड़ में इससे नज़दीकियां बढ़ा रहा था, वही मोहब्बत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्रिस्टीना ने कुरान पाक का मुकम्मल तर्जमा पढ़ लिया था। अब वो अपने दिल को हर बोझ से आज़ाद महसूस कर रही थी। इसने सोच लिया था वो इस्लाम कबूल कर लेगी। आज वो दिल के डर को पीछे छोड़े इस्लाम कबूल करने जामिया में मौजूद थी। जब वो वहाँ के बुजुर्ग उस्ताद इसे कलमा पढ़ाया तो इसका चेहरा ज़ारो कतार रोने की वजह से भीग गया। अब वो अपने अंदर एक पाक रूह महसूस कर सकती थी। इसका नाम नूरुल ऐन रखा गया था। आंखों का नूर। वो जानती थी इश्मल को ये नाम बेहद पसंद है, इसलिए ये नाम मुंतखब किया था। सियाल और इश्मल यूनी के ग्राउंड में बैठे अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे। इनकी आदत बन चुकी थी, जब भी वो फारिग होते अपना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते। कितनी बेरहमी से कत्ल किया गया है इसे पता नहीं कौन है स्लेयर, क्या इसके सीने में दिल नहीं। इश्मल रहमत के कत्ल की ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़कर इसे अफसोस से बोलने लगी। इसकी बात पर चंद लम्हों के लिए सियाल की आंखों में सर तासुर छा गया, मगर इश्मल के देखने पर इसने आंखों पर नरमी तारी कर ली। हो सकता है इसके सीने में पत्थर हो, क्या पता वो लोगों को कत्ल करके सुकून महसूस करता हो। जब सियाल बोला तो लहजा पुरस्रार सा था। इश्मल ने खौफ से झुरझुरी ली, लेकिन फिर भी ऐसा कोल्ड ब्लडेड किलर मैंने कहीं नहीं देखा जो दूसरों को अपनों से भी बेरहमी से दूर कर रहे। इश्मल ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हो सकता है इसके अपनों को इतनी बेरहमी से इससे दूर किया गया हो कि वो दूसरों को अपनों से जुदा करके इनकी मोहब्बत को ख़त्म करके सुकून महसूस करता हो। क्या पता इसको कोई मोहब्बत ना मिली हो, तभी वो इनकी मोहब्बत को इनसे जुदा करता हो। इसकी ऐसी बातें सुनकर इश्मल इसका मुंह तकने लगी और फिर हंसने लगी। सियाल ने इसको घूर कर देखा। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि जो तुमने यूँ दांत निकाल रही हो। सियाल को इसका हंसना समझ ना आया। सियाल सीरियसली तुम ऐसा सोचते हो? यू नो वट, अगर मेरी मौलानी यहाँ होती ना तो क्या कहती। सियाल ने एक आईब्रो उचकाई। दिल की नरमी और रहमदिली रब का एक इनाम है, जिसे ये मिल जाए उसे रब की रहमत मिल जाती है। ये कहती है वो। सियाल तुमने कैसे सोच लिया? जो शख्स दूसरों से इसकी मोहब्बत छीनता है वो खुद किसी मोहब्बत की चाह कर सकता है? दूसरों को इनके अपनों से दूर करके वो खुद भी कभी मोहब्बत नहीं पाता। इसकी बातों ने सियाल के अंदर हलचल मचा दी थी। ये क्या कह गई थी ये लड़की? क्या वाकई ऐसा था? ये तुम्हारी मुलानी ने तुमसे कहा है? सियाल ने पूछा तो इसने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। ये है कौन? उसका नाम क्या है? मुलानी? नहीं नहीं, उसे मुलानी सिर्फ मैं बुला सकती हूँ और उसका नाम मुलानी नहीं बल्कि इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती इसका फ़ोन बजने लगा, जिस पर मुलानी कालिंग जगमगा रहा था। मुलानी तुम्हारी तो बड़ी लंबी उम्र है, अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। इश्मल ने सलाम झाड़ते ही अपनी बातें शुरू कर दी थी, जबकि सियाल इसकी मुलानी की बातें सोच रहा था आया कि वो सच है या नहीं। इसकी पुरसोच नज़रें इश्मल पर थीं। एक हफ़्ता गुजर चुका था। रामीन यूं ही घर बैठी थी।
अज़हर का दिया आईफ़ोन भी इसने बंद करके अलमारी में रख छोड़ा था। यूँ जाने की तो इसमें हिम्मत ही नहीं थी। बच्ची थी, वो अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। घंटों एक ही जगह पर बैठी रोती रहती। 1 हफ़्ते से वो बुखार में मुब्तला थी। घर में भी सब इसके लिए परेशान थे, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अज़हर को सोचे जा रही थी। रह कर इसे अपनी आखिरी मुलाकात याद आ रही थी। कितना कहा था अज़हर ने कि रोनी गलत बंदा है, मगर वो ना मानी। इसकी आखिरी तड़प भरी नज़रें इसके दिल में गड़ गई थी, जो इसको अंदर ही अंदर खा जा रही थी। कहाँ हो अज़हर, लौट आओ, देखो तुम्हारी रामीन को तुम्हारी ज़रूरत है। कोई नहीं है यहाँ, कहाँ चले गए मुझे तन्हा करके, एक बार लौट आओ, मैं माफ़ी माँग लूँगी तुमसे और फिर कभी नहीं तुम्हें खुद से दूर जाने दूँगी। लौट आओ। थक कर रामीन ने आँखें मूंद लीं। नूरुलैन ने भी जब से इस्लाम कबूल किया था तब से घर ही थी। घर में आज इसका कज़न से रिश्ता पक्का कर दिया गया था। वो सोच कर परेशान थी कि आखिर कहाँ जाए, क्योंकि जब से इसने इस्लाम कबूल किया था वो ये जान गई थी कि इसे किसी मुसलमान से ही शादी करनी है, ताकि किसी गैर मज़हब के लड़के से। आज जब सब इसके घर वालों ने इसकी रजामंदी पूछी तो इसने साफ इनकार कर दिया। इस पर दबाव डाला जा रहा था, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी बता गई है कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। जिसे सुनते ही इसके घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी और इसके वालिद ने तपश में आकर सॉरी, यहाँ तपश लिखा हुआ है। इसके वालिद ने तैश में आकर इसे धुनक कर रख दिया और कमरे में बंद कर डाला। वो ज़ख्मों से चूर बंद कमरे में अल्लाह से मदद मांग रही थी। वो जानती थी कोई ना सही मगर अल्लाह ज़रूर इसकी मदद करेगा। मदद के दरवाजे वाह कर देगा। रात को इसकी शादी थी। इसने सोच लिया था अगर वो कुछ ना कर सकी तो अपनी जान दे देगी, मगर फिर याद आया कि खुदकुशी हराम है, तो नम आंखों से दोबारा अल्लाह के नाम का विर्द करने लगी। रात के 10 बज चुके थे। इसकी मौत के फरिश्ते कभी भी आ सकते थे। वो अभी नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी जब अचानक दरवाज़ा खुला। इसके कदमों से जान निकल गई तो वक्त आन पहुंचा था। दरवाजे में माँ को खड़ा देख इसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। इसकी माँ जल्दी से इसके करीब आई और इसके कस कर गले लगा लिया, और आखिर जो भी था तो वो इसकी बेटी थी। उठो, जल्दी करो, वक्त कम है। माँ की बात पर इसने हैरत से फटी फटी आंखों से देखा। इसकी माँ इसे खिड़की के करीब ले आई। खिड़की को ज़रा सा धक्का दिया तो वो खुल गई। जाओ यहाँ से और फिर वापस मत आना। मैं अपनी बेटी को जीते जी मरता हुआ नहीं देख सकती। इसने कुछ कहे बगैर शायद आखिरी बार अपनी माँ को गले लगाया और खिड़की के पर्दों से लटके हुए बाहर गैराज में गिरी। मुश्किल से ही सही, मगर वो चौकीदार को चकमा देकर भागने में कामयाब हो चुकी थी। मगर इसकी किस्मत बदकिस्मती कहीं कहें या कुछ और, गार्ड ने इसे भागते हुए देख लिया था और वो उल्टे पाँव अपने साहब को बताने भागा। नालायक, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दफ़ा हो और पकड़ो उसे और अपने साथियों को भी ले जाओ। जिंदा या मुर्दा मुझे वो चाहिए, भागने ना पाए। मैं अब अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं करूँगा। इसके बाप ने सफाकी की तमाम हदें पार करते गए कहा, जबकि इसकी माँ आने वाले वक्त का सोच कर लरज़ उठी। इस्माइल खानज़ादा आज अपनी बीच मेट की शादी पर आई थी। हल्के नीले रंग का काम वाला शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी पहने, ये दुपट्टे सलीके से सीने पर सजाए वो तमाम महफिल में सबसे मुनफरिद लग रही थी। इश्मल को काफ़ी देर से अपने चेहरे पर पुरतपिश नज़रें महसूस हो रही थी, मगर उसे कोई नज़र ना आया। जो ही इसकी निगाहें सामने स्टेज पर गईं तो हैरत के मारे मुंह खुल गया, क्योंकि सियाल साहब काली शलवार कमीज़ में शहजादों की सियान बांध लिए स्टेज पर दूल्हे के साथ विराजमान थे, जबकि गहरी निगाहें इश्मल पर टिका रखी थी। इश्मल के मुंह खोले देखने पर सियाल को हंसी तो बहुत आई, मगर जब्त कर गया। इसने सबसे बचकर इश्मल को आंख मारी तो वो होश में आई। साथ ही इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। कितने धड़ल्ले से इस ठरकी ने से आंख मार दी थी। इसका चेहरा लहू छिलकाने लगा। इसने नज़रों में ही इश्मल को इशारे किए, जिसके जवाब में वो नफी में सर हिला गई। सियाल ने आंखें दिखाई तो इश्मल ने जुबान दिखा दी। इसकी शौक हरकत पर सियाल मुस्कुरा उठा और स्टेज से उठकर इसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो इसको अपनी तरफ आता देख झट दूसरी तरफ भीड़ में गुम हो गई। इश्मल ने एक पिलर के पीछे से झांक कर सियाल को देखा, जो भी कुछ देर पहले सामने ही था, मगर अब इसका वहाँ नामो निशान नहीं था। कहाँ गया ये? इश्मल ने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। अहम किसी ने इसके कान के करीब गला खुंकारा तो वह हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी, जहाँ वो अपनी तमाम तर वजाहत समेत इसके होश उड़ा रहा था। जी तो इश्मल मैडम, आपने मुझसे मिलने से इनकार किया? इसके तेवर देखकर इश्मल ने थूक निकला। वो क्या वो? इसके घिघियाने पर सियाल ने लुत्फानंदोज़ होते हुए पूछा। वैसे आज तो दिल पर छुरियाँ चला रही हो, जल्दी रुखसती करानी पड़ेगी। सियाल ने इसे वल्हाना नज़रों से देखते हुए कहा। इसकी बात पर इश्मल छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। कितना बेबाक था वो। आंटी आप? इसने हैरत से आंखें बड़ी करते सियाल के पीछे देखते हुए कहा। सियाल झट पीछे मुड़ा, मगर पीछे ना तो आंटी ना आंटी का नामो निशान था। इसने मुड़कर इश्मल को घूरना चाहा तो वो दूर खड़ी से जुबान चढ़ा रही थी। इसने हंसकर सर झटका। इससे पहले कि वो चाहता, इश्मल ने इसे पुकारा। सियाल
इसकी मीठी पुकार पर सियाल का दिल थमथमा उठा, धड़कन तेज हुई। दिल इस पुकार पर हमेशा तड़पने के लिए तैयार था। इसने धीरे से पलट कर देखा तो वह आंखों में मोहब्बत के जुगनू लिए इसे देख रही थी। सियाल के देखने पर इश्मल ने दोनों हाथों को सर से लगाकर प्यार से इसकी बलाएं ली। इश्मल को जब सियाल पर प्यार आता वो ऐसे ही करती, और सियाल तो वो तो इसकी अदा पर हर बार की तरह दिलो जान से फिदा हुआ था। इसका दिल किया लोगों को भाड़ में भेजकर इसे अपने सीने में भेज ले। वो मानता या ना मानता, मगर इसका दिल पूरी तरह इश्मल का गर्विदा हो चुका था। वो सीने पर हाथ रखे आधा पीछे को गिरा, जैसे इसकी सदा पर बेहोश होने वाला हो, जिस पर इश्मल खिलखिलाकर हंस पड़ी। दिल ने बेख्तियार इसके खिलखिलाने की दुआ की थी, मगर दिमाग इसने इसे होश में ला पटका था। जो भी था वो अपना मकसद भूला नहीं था, लेकिन क्या इसकी अना इसकी मोहब्बत को जला देगी? इसने इसके बारे में सोचा ना था। वो तेज़ कदमों से बाहर निकलता चला गया। वैसे भी उसे किसी को ठिकाने लगाना था। अजहर का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास हो चुका था और अब वो एक काबिल पुलिस ऑफिसर बन चुका था। आज वो अपने कांस्टेबल के साथ बाजार में राउंड पर निकला था जब उसे कुछ लड़के एक लड़की को घेरे नजर आए। सामने मंजर देखते ही इसके माथे पर अनगिनत बल पड़े। वो जीप से उतरकर इनके पास गया, जहां वो लड़के हाथ में लड़की की मेडिसिन लिए इसे एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे, जबकि लड़की अपनी मेडिसिन के लिए फरियाद कर रही थी। अजहर ने एक पल को लड़की की तरफ देखा। एक सरसरी निगाह कब गहरी नज़रों में बदली पता ही न चला। बड़ी बड़ी नीमबाज आंखें काजल से लबरेज, होंठों पर निकाब का पहरा, आंखों में शबनम की मानिंद मोती चमक रहे थे। इसकी स्याह घोर आंखें अजहर का दिल धड़का गई थी, मगर इसने अपने दिल को डपटा जहाँ सिर्फ रामीन बसती थी। मगर इस पर्दापोश लड़की को देखे अजहर के दिल में ये ख्याल ज़रूर जागा था कि हर लड़की को इस तरह होना चाहिए, जो अपने आप को ढक कर तमाम नामहरमों की नज़रों से बचा कर रखे। मगर इन जंगली भेड़ियों का क्या, जो एक कमज़ोर लड़की के पर्दे का भी ख्याल नहीं रख रहे थे? अजहर की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। इसने आओ देखा ना ताओ और एक बड़ी उफ्ताद की तरह इन पर टूट पड़ा और इन्हें धनक कर रख दिया। सामने खड़ी लड़की इसकी जुनूनियत देखकर डर के मारे कांपने लगी। इस लड़की पर नज़र पड़ी तो वो हवासों में आया और इन्हें किक रसीद करता अपने कांस्टेबल को इन्हें ले जाने का कहा। नीचे से तमाम बिखरी अद्वियात इकट्ठी करके इस लड़की को पकड़ाई। इस लड़की ने कपकपाती आवाज़ में नम आंखों से इसका शुक्रिया अदा किया। आइए मैं आपको घर छोड़ दूँ। लड़की का इस पैर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होता। वो जो इनकार करने लगी थी, इसकी वर्दी देखकर कुछ पल सोचा और इसके साथ चल दी। 2 गलियों बाद इसका घर आ चुका था। जब वो अंदर जाने लगी तो उसने फिर शुक्रिया कहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। ये कार्ड रखिए, कभी कोई मुसीबत पेश आए तो फ़ौरन इत्तला कीजिएगा। इस लड़की ने वो कार्ड थाम लिया। वो जाने के लिए पलटा, मगर फिर कुछ सोच कर पलटा और उसका नाम पूछ लिया, जबकि वो हमन्नों की तरह इसका मुंह तक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, घर में पीछे से कोई पुकारा, अरे मुलानी, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। झुंझलाई आवाज़ पर इसे फटाफट हड़बड़ाकर गेट बंद की। मुलानी, इसने धीरे से इसका लक़ब धराया और मुस्कुरा दिया। इश्मल को वापसी पर देर हो चुकी थी, जबकि वापसी पर वो अपनी मुलानी से भी मिलकर आई थी। चाचा जल्दी चलाइए, इसने अपने ड्राइवर को कहा जब गाड़ी कुछ आवाज़ से रुक गई। क्या हुआ चाचा? इसने परेशानी से पूछा। बेटा, लगता है इंजन गर्म हो गया है, मैं पानी का पता करके आता हूँ। इसने इस बात में सर हिला दिया और सियाल को काल मिलाने लगी, जो कब से अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। उफ़, क्या मुसीबत है, इसने झुंझला कर कहा। वो झुंझलाई हुई बोली जब एक चीख ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये कैसी आवाज़ है? इसने डर कर सोचा। वो गाड़ी से डरते हुए बाहर निकली और इस गली में गई जहाँ कोई चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। वो मुँह में जल तू जलाल तू का विर्द करती आगे बढ़ी और इस सिमत आई। आगे का मंजर देखकर खौफ इसकी नस नस में सरायत करने लगा, जहाँ एक आदमी कटी टांग और हाथ लिए अपने सामने खड़े शख्स से ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, मगर सामने खड़ा बेहिस जालिम जल्लाद इसकी बात पर कान धरे बगैर इसकी दूसरी टांग भी काट चुका था। इश्मल के मुंह से चीख निकलते निकलते बची। आंसू और डर एक साथ इस पर हमला आवर हुए थे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे साथ लगकर। स्लेयर कभी अपना शिकार अधूरा नहीं छोड़ता। सन्नाटे में इस जल्लाद सिर्फ शख्स की सफाकी भरी आवाज़ गूंजी। इश्मल के कान स्लेयर लफ्ज़ पर खड़े हो चुके थे। ये था वो शख्स जो सबका बेरहमी से कत्ल करता आया था। इश्मल का दिल किया इस शख्स का मुंह देखे, मगर टांगे साथ नहीं दे रही थी। एक आखिरी वार के साथ इसने सामने पड़े आखिरी सांस लेते आदमी का काम तमाम कर दिया। जहां स्लेयर ने आखिरी वार किया, वहीं इश्मल के मुंह से दबी दबी सिसकियां भरी चीख गूंजी। इसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रखा, जबकि स्लेयर ने झट गर्दन मोड़कर इस चश्मे दीदा गवाह को देखा जो इसका कत्ल देख चुकी थी। इसके पलटते ही अशमल की खौफजदा नज़रें इस पर पड़ी और इसका दिल धक से रह गया। आसमान और ज़मीन घूम गए, जबकि टांगों ने बोझ उठाने से इनकार किया और वो लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी। ये आखिरी चीज़ थी जिसकी इश्मल को उम्मीद नहीं थी। इसके दिल में शदीद दर्द उठा। स्लेयर धीरे धीरे चलकर इसके पास आने लगा। वो बामुश्किल खड़ी हुई टांगें अभी भी काँप रही थी, जैसे स्लेयर ने इसे कंधों से पकड़ा। इसने एक चीख के साथ इसे धक्का दिया और गिरते पड़ते भागती हुई अपनी गाड़ी के पास भागी। इसे अपने पीछे तेज़ कदमों की आवाज़ आई। इश्मल के हवास साथ छोड़ने लगे थे।
वो भागते हुए जंगल के रास्ते पर आ पहुंची थी। बस दिल में दुआ थी कि किसी तरह बचकर निकल जाए। वो भाग रही थी अंधाधुंध, बगैर किसी चीज़ की परवाह किए। चप्पल तो कहीं पीछे गिर गई थी। पथरीले रास्ते की वजह से छोटे-छोटे और कई नोकीले पत्थर इसके पैरों में घुसकर इसके पाँव को लहूलुहान कर चुके थे। कई दफ़ा ठोकरों की वजह से इसके बाजू, कोहनियों और हथेलियाँ छिल चुकी थीं। पकड़ो साली को भागने ना पाए। पीछे से कराए के गुंडों के पैरों की आवाज़ और वाहियात आवाज़ें सुनकर इसके पैरों में और तेज़ी आ गई। इसके पास सर ढकने के लिए ना दुपट्टा था, ना तन ढकने के लिए चादर। आज उसे दुपट्टे की अहमियत का सही अंदाज़ा हुआ था। वो खुद को जितना कोसती इतना कम था। इसने राह बदलने में इतनी देर क्यों कर दी? आगे देखते ही इसके उसान ख़ता हुए, क्योंकि आगे गहरी ढलवान थी, बहुत गहरी। अब कहाँ जाएगी बुलबुल? आज तो तेरा क्रियाक्रम हम अपने हाथों से करेंगे। इन सभी के मुँह से हवस टपक रही थी। आगे कुआँ था तो पीछे खाई। इसने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और दिल में पुख्ता इरादा लिए हुए कूद पड़ी। इसने अपनी इज्जत को बचाना ज़रूरी समझा था। तब इतनी आगे जाकर वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। इश्मल की आंख खुली तो अपने आप को कमरे में पाया। बेटा क्या हुआ था? ड्राइवर ने बताया तुम गाड़ी के पास बेहोश मिली थी। इश्मल की माँ ने बेयकीनी से पूछा। और वो तुम गुमसुम सी थी, जैसे बोलना भूल गई हो। अल्फाज तो जैसे कहीं खो से गए थे। इसकी माँ ने इसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए इसे तनहा छोड़ दिया और सवालात कल पर छोड़ दिए। इश्मल यकटक छत को देखे जा रही थी। इसने शिद्दत से दुआ की कि इसकी याददाश्त खो जाए या वो सब झूठ हो जो कुछ देर पहले वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। इसके कानों में बुलाने की आवाज़ गूंजी। इश्मल ना महरम की मोहब्बत कड़े इम्तिहान लेती है। ये वो आग है जिसमें बंदा झुलस जाता है। इश्मल को आज इसकी बातें 1000% दुरुस्त लगी थी। नूरुल ऐन अल्लाह का नाम लेती ऊंची ढलवान से कूद चुकी थी। पीछे कराए के गुंडे भागे आए, मगर इतनी गहरी ढलवान में इसकी चीखें और फटे हुए कपड़े के अलावा कुछ ना मिला। लगता है मर गई। एक ने गोहर अफशानी की। ज़ाहिर है जहाँ गिरी है वहाँ से कोई जिंदा नहीं बच सकता। दूसरे ने इसकी बात की तस्दीक की। सारी चीज़ मस्त थी। तीसरे ने खबासत से कहा तो सारे हंस पड़े और अपने मालिक को इनकी बेटी के मरने की इतला देने के लिए निकल पड़े। सयाल की नज़रें यूनी के मेन गेट पर ही टिकी थीं जब से अशमल अंदर आती दिखाई दी। सुर्ख आंखें, मुतरन्नम चेहरा, सुर्ख होंठ। वो किस हाल से भी अपनी अच्छी हालत में नहीं लग रही थी। इससे पहले कि वो सयाल के पास से आगे गुजरती, वो इसके रास्ते में आया। इश्माइल ने नज़र उठाना भी गवारा न किया। वो दूसरी तरफ से गुजरने लगी तो सयाल ने इसके हाथ पर गिरफ्त सख्ती घसीटते हुए यूनी की बैक यार्ड में ले आया। तुम तो मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी ना, तो फिर ये गुरेज क्यों? सयाल ने तंजिया लहजे में पूछा, जबकि वो फक फक कर रो दी। मुझे कहाँ खबर थी कि मेरी मोहब्बत एक कातिल, एक खूनी है। इसने करब से आंखें मीचते हुए कहा। वेरी वेल सेड। तुम मोहब्बत ख़त्म, यहाँ तक कि तुम्हारी सो कोल्ड मोहब्बत। इसने सर्द आंखों से इसे घूरते हुए कहा तो इश्माइल ने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर मुकाबिल की आंखों में गाड़ी। मोहब्बत तो कब की ख़त्म हो गई है, इश्माइल ने सरसराते लहजे में कहा तो सयाल के दिल की धड़कन सुस्त हुई। इसकी निगाहें पल में सर्द हुईं। अब तो फ़कत अक्श बाकी है जो मेरी रग रग में सिरायत कर चुका है। इश्माइल की पूरी बात पर सयाल के दिल की धड़कन तेज़ हुई। क्या उसे कोई इस हद तक भी चाह सकता था? तो क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? इसने पथरीले लहजे में कहा। इश्माइल ने इस बे मेहर को देखा जो शफाक लहजे में इसकी जान निकालने के दरपे था। वो लड़खड़ाते हुए सयाल के पास आई और इसका हाथ पकड़कर गोया हुई। सयाल प्लीज़ तुम ये सब छोड़ दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ ये सब ना हो। इसने सयाल को कायल करने की नाकाम सी कोशिश की। साफ कहो तुम मुझे चाहती ही नहीं। अगर चाहती हो तो मुझे मेरी खामियों समेत अपनाती। इसने इसे झटका दिया तो वो ज़मीन पर गिरी। आइंदा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। वो सफाकी की हदें पार करते हुए इसके जिस्म से जान खींच गया। वो मुस्कुराया। वो जानता था इश्माइल इससे दूर नहीं जा पाएगी। वो इसके पास ही आएगी, क्योंकि वो इसे पूरी तरह घेर चुका था। पीछे वो खाली नज़रों से इसे जाता हुआ देखने लगी। इश्माइल इस वक्त मौलानी के सामने थी और सयाल की सारी हकीकत जानकर वो सख्त सदमे में थी। अब आप भैया से प्यार करती हैं, आप ऐसा कर सकती हैं। वो कातिल है एक, और आप इसी से दिल लगा बैठी हैं। उफ खुदाया, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। तुम नहीं समझ सकती किन खारदार की मुसाफिर बन चुकी हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? इसे इश्माइल का बिखरा हुआ हुलिया देखकर इस सियाल उर्फ स्लेयर से नफरत हुई। कैसा शख्स था वो जो गुनाह करके भी धड़ल्ले से भी खुलेआम घूम रहा था, और हद तो ये थी कि आंखें भी अपने नाम की मोहब्बत को दिखा रहा था। अगर इश्माइल के इसके लिए अहम ना होती तो वो इस शख्स की अकल ठिकाने लगा देती। जिस शख्स ने इसकी अजीज़ जान आपी को यूं रोल कर रख दिया था, और सितम तो ये था कि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो ढलवान से गिरती हुई सड़क पर आन पहुंची थी। वो लहूलुहान होते वजूद के साथ बामुश्किल उठी और खुदा का शुक्र अदा करने लगी जिसने इसे इन भेड़ियों से बचा लिया था। अभी वो संभल भी ना पाई थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आकर इससे टकराई और वो झटके से दूर जा गिरी। इसने बंद होती आंखों से एक नौजवान को अपने पर झुकते पाया। इसके दिल ने शिद्दत से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। अगले दिन जब इश्माइल यूनी पहुंची तो सयाल के साथ एक लड़की को चिपके देखा जो वाहियात लिबास में इसके बेहद नज़दीक झुके कान में कुछ कह रही थी। इश्माइल के दिल में एकदम दर्द उठा।
क्या वो किसी को यूं इसके साथ देख सकती थी? दिल ने बेसाख्ता नफ़ी की थी और वो तेज़ी से सियाल की तरफ बढ़ी थी। इसने सोच लिया था कि सियाल को नहीं छोड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बुराई का साथ देना भी एक गुनाह है जिसकी सज़ा लाजिम है। दूसरी तरफ सियाल इसे अपनी तरफ देखकर मुस्कुराया था, शातिराना मुस्कुराहट। अब क्या होने वाला था? नूरुल ऐन ने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को एक वसी कमरे में पाया। इसने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देखीं और हवास लौटते ही इसके ऊपर कपकपी तारी हो गई। क्या वो फिर किसी गलत हाथों में लग गई थी? इस सोच ने इसके जिस्म से जान निकाल दी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी और इससे पहले कि वो बाहर भागती, इशमल की वालदा शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। वो हैरत से इन्हें टुकर टुकर देखने लगी। अरे बेटा, तुम उठ क्यों गई? अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो परेशानी से आगे आई और इसे बेड पर दोबारा लिटाया। वो तो शुक्र है कि तुम दराब की गाड़ी से टकराई थी, अगर खुदा न खास्ता कोई और होता तो? फिर बेटा तुम इतनी रात को घर से क्यों निकली? सब खैरियत तो थी ना? इन्हें फ़िक्र लाहक थी, जिसके जवाब में इसने रूंधी आवाज़ से अपनी ऊपर गुजरी सारी आपबीती सुना दी थी, जिसे सुनकर और शाहिदा बेगम का भी दिल दुख से लबरेज हो गया। फ़िक्र ना करो मेरी बच्ची, अल्लाह ने जिस राह पर तुम्हें लगाया है, इस राह की मुश्किलें भी वही आसान करेगा। और अब से तुम यहीं रहोगी, यहाँ से जाने का जिक्र भी ना करना। अशमल को तुम्हारे आने का भी बताती हूँ, वो सुनकर बहुत खुश होगी। उन्होंने आंखें पोंछते हुए लगे हाथ फैसला भी कर डाला। उसने इनके जाते ही सुकून से आंखें मूंद ली। अल्लाह ने इसको अपनी हिफाजत में ले लिया था, इसके लिए यही काफ़ी था। इशमल सियाल से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाई थी और इसी बात का सियाल ने फ़ायदा उठाया था। अब वो ज़्यादातर सियाल के साथ ही पाई जाती थी, लेकिन लगे हाथ वो इसे समझाती भी रहती थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि वो ज़्यादातर वक्त इशमल के साथ गुजारने लगा था। वो दिल से ये मान चुका था कि अब वो इशमल के बगैर नहीं रह सकता। जब से वो करीब होती तो वो इसे सुनता, लेकिन जब वो दूर होती तो पहरों इसके बारे में सोचता रहता था। इशमल ने जल्द ही इसकी ज़िंदगी में एक अहम जगह हासिल कर ली थी, जहाँ तक इसने किसी को पहुँचने की इजाज़त नहीं दी थी। अब वो यूं ही बैकयार्ड में इसकी गोद में सर रखे लेटा था। दिल का टूटना तो बहुत अलग बात है, पर रूह आपके अंदर चोट लगे तो बचता कुछ भी नहीं है। रूह का मामला भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस्म में जान असल में आपके अंदर रूह का होना है, एक पाक साफ़ रूह का होना। ख़ास लोगों को जैसे अच्छी चीज़ें पसंद होती हैं, वैसे ही रूह के मामलात होते हैं। इंसान की रूह जितनी पाक साफ़ होगी, वो ख़ुद भी इतना ही पाक साफ़ होगा। वो बड़े एहतमाद से इशमल की बातें सुन रहा था और उसका दिल सुकून महसूस कर रहा था। सारी बातें महज़ समझने की हैं। जो समझ जाता है वो पा लेता है, और जो समझ कर भी अनजान बनता है वो कभी कुछ हासिल कर ही नहीं सकता। जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो किसी और को क्या पहचानेगा? कैसे रब को तलाश करेगा जब असे असल का मतलब ही नहीं मालूम होगा? जिस तरह आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल दिल और दिमाग करते हैं, ठीक इसी तरह इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर आपका ज़मीर है। अगर आप अपने ज़मीर अपने अंदर को ही मार देंगे तो कुछ महसूस नहीं कर सकेंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको खड़े होते जाएँगे, आपकी जड़ें कमज़ोर होती जाएँगी, आपको दिन ब दिन अंदर से ख़त्म करती जाएँगी। इशमल ख़ामोशी हुई तो सियाल को अपनी तरफ तकते पाया। क्या ऐसे क्या देख रही हो? इसने बालों की लटें अपने कानों के पीछे उड़ेसते हुए कहा। अशमल के चुप होने पर सियाल का तिलिस्म टूटा। कैसे कर लेती हो ऐसी बातें? इसने हैरत से पूछा। कैसी बातें? यही जो रूह को सुकून दे। ओह! अच्छा, ये तो मेरी मौलानी ने मुझे सिखाई हैं। वो जब भी पास होती है ना, किसी न किसी बात का ज़िक्र करती रहती है, जिससे दिलो-दिमाग दोनों पुरसुकून हो जाते हैं। कुछ तो बात है तुम्हारी मौलानी में, मिलना पड़ेगा इससे भी। सियाल की बात पर इशमल ने इसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। नूरुलैन के आने से घर में रौनक छा गई थी। इशमल तो इसे अपने घर में पाकर बहुत खुश थी। हर वक्त इसके साथ ही पाई जाती, और आजकल तो घर में नूरुल ऐन और दराब की शादी का ज़िक्र चल रहा था, जिससे नूरुल ऐन तो शर्माई-शर्माई घूमती, जबकि दराब उकताया फिर रहा था। नेकी की थी और ये नेकी तो इसके गले ही पड़ गई थी। अम्मा कितनी दफ़ा कहा है आपसे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? इसने उकताए हुए लहजे में कहा। दराब, अब तुम जो भी कहो मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह होगा और ये आखिरी फ़ैसला है, वरना मेरा मरा मुँह देखोगे। उन्होंने भी लगे हाथों इसे इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिसमें वो कामयाब भी रही थी। वो धाड़ से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। सियाल किसी की लाश को ठिकाने लगा कर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, जब इसका गुज़र एक मज़ार से हुआ, जिसकी सीढ़ियों पर एक बाबा काले रंग का चोला पहने बैठा था। सियाल को वो बहुत अजीब लगा। वो अभी इसे ही देख रहा था जब इस बुज़ुर्ग ने नज़र उठाई और इसे देखकर मुस्कुराने लगा। इसने सियाल को इशारा किया, जिस पर वो इसके थोड़ा करीब हुआ। बेफ़िक्र लगते हो? इस बुज़ुर्ग की बात पर वो खुलकर हँसा। हाँ हूँ तो फिर इतना गुरूर ना कर, इस बुज़ुर्ग ने गहरी आंखों से देखते हुए कहा। मेरे पास दौलत है, शोहरत है, फिर क्यों ना करूँ? गुरूर जचता भी तो है ना मुझ पर, इसने तकब्बुर से कहा।
जो कल मेरा था वो आज तेरा है, जो आज मेरा है वो कल तेरा होगा। इस बुजुर्ग ने इतना कहा और हंसने लगा। इसकी बात सियाल के ऊपर से गुजर गई। अगर वो इस बात पर गौर करता तो पछतावों से बच जाता। पाशा जले पैर की बिल्ली बना घूम रहा था। इसे रह रहकर सियाल पर गुस्सा आ रहा था, जो इसकी बनी बनाई साख बर्बाद करने के चक्रों में था। वो दिन ब दिन बुरे कामों से दूर होता जा रहा था। पाशा का खौफ लोगों के दिलों से मिटने लगा था और यही चीज़ इसके गुस्से का बायस बन रही थी। राजू, पता लगाओ सियाल आजकल किन चक्रों में है। वजह ढूंढो। मुझे वो वजह चाहिए, जो वो वजह चाहिए। इसके लिए किसी को ज़मीन में क्यों ना गाड़ना पड़े। दादा, वो भाई आजकल एक इश्मल नामी लड़की के चक्करों में है, जो दिन ब दिन से अपने धंधे से दूर करती जा रही है। अगर हमने ज़्यादा देर कुछ ना किया ना तो वो हमारा धंधा ठप करा देगी। गाड़ियाँ निकालो। पाशा सर्द आवाज़ में धाड़ा। इस एक के बाद एक गाड़ियाँ झटके से निकली। इनका रुख सियाल और इश्मल की यूनिवर्सिटी की तरफ था। पाशा ने यूनिवर्सिटी से सियाल को उठा लिया और इसे अपने अड्डे पर ले आया। बरखुरदार, आजकल किन चक्करों में हो? जो भी चक्कर है बेहतर है यहीं ख़त्म कर दो। अगर मैं ख़त्म करने पर आया ना तो कुछ नहीं बचेगा। इसके अंदाज़ में वार्निंग सी थी जिसे सियाल बखूबी जानता था। पाशा, ये अब मेरे बस की बात नहीं। सियाल के लहजे में बगावत साफ नज़र आ रही थी, जिसने पाशा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। जहाँ तक मुझे याद है ये वही लड़की है जिसने तुम्हें भरे बाजार में थप्पड़ मारा था, और मेरे मुताबिक गैरतमंद मर्द ऐसी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेते हैं। पाशा ने अपनी ठोड़ी खुजाकर मासूमाना लहजे में पूछा। इसकी बात ने सियाल के तन बदन में आग लगा दी। उसे इश्मल से पड़ने वाला पहला थप्पड़ याद आ गया और इसकी जलन अपने गाल पर महसूस हुई। ये वही लड़की है ना जिसने एक दफ़ा नहीं दो बार तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाईं। पाशा ने तमस्कर से कहा। इसकी बातों से सियाल के कानों से धुआं निकलने लगा, जिसकी ज़्यादती से इसका मुंह लाल अंगारा हो गया। अब वो वक्त है इससे बदला लेने का। अगर तू मर्द का बच्चा है ना तो इसे भी वैसे ही सबके सामने बीच राह में बेइज्जत कर, ताकि सब ये जान ले कि तू सियाल खान ज़्यादा है। इसकी बातों से सियाल के दिल में बदले की आग फिर से भड़क उठी थी, जिसे इश्मल की मोहब्बत ने सुला दिया था, लेकिन अब वो आग से जलने लगी थी। अगर फिर भी तू चुप रहा तो मेरी एक बात याद रखना। अगर तूने इससे बदला ना लिया ना तो मैं किसी और तरीके से ले लूँगा। अगर तू चाहता है कि इसकी निस्वानियत महफूज रहे तो इससे बदला लेगा, वो भी सबके सामने, और इसे हर रिश्ता तोड़ देगा, वरना तू मुझे बेहतर जानता है। सियाल जानता था कि अगर इसने इश्मल से बदला ना लिया तो पाशा इसे उठवा लेगा और इसकी इज्जत तार तार कर देगा। अब फैसला सियाल के हाथ में था कि वो किस तरह इश्मल को बर्बाद करता है। नूरुलैन कमरे में चादर को तह लगा रही थी जब दराब दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुआ। तुम शादी से इनकार कर दो, दराब ने धड़ल्ले से कहा। मगर मैं ऐसा क्यों करूँगी जबकि सब बड़ों की मर्जी इसी में है? इसने हिचकिचाते हुए दराब से पूछा, जो इसका मसीहा था और कुछ दिनों में अपने दिल के करीब महसूस होने लगा था। है क्या तुम में जो मैं तुमसे शादी करूंगा सिर्फ एक अच्छी शक्ल? क्या मैं नहीं जानता कि तुम पहले ईसाई रह चुकी हो और अब शादी करने के लिए मुसलमान बनी फिर रही हो? तुमने मेरे घर वालों को तो फंसा लिया, मगर मैं तुम जैसी लड़कियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। बेहतर होगा कि तुम खुद ही इनकार कर दो। कल निकाह है। नूरुलैन इस संगदिल के मुंह से अपनी इतनी तौहीन और अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में यूं वाहियात कलमात सुनकर सकते में चली गई। एकदम ही नूरुल ऐन को सांस लेने में दुश्वारी आने लगी। इसने बामुश्किल अपने हलक में से आवाज़ बरामद की। जहाँ तक रही मेरे इस्लाम कबूल करने की बात, तो इसके लिए मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, और रही बात आपसे शादी की, तो मेरे बड़ों का फ़ैसला है, इनको मैं इनकार करने का कोई हक़ नहीं रखती। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो खुद इनकार कर दें, मगर मेरी तरफ से साफ जवाब है। इतनी देर बाद सामने खड़ी नूरुल ऐन ने आंखों में आंसू लिए से सब से कहा। दराब इस बज़ाहिर मासूमाना दिखने वाली लड़की के मुंह से यूं सफाचट इनकार सुनकर शशदर रह गया। इसे अपनी समातों पर यकीन न आया कि जो लड़की इसके सामने भीगी बिल्ली बनी रहती थी, अब कैसे यूं उसके मुंह पर इनकार कर गई थी। तुम इसके लिए बहुत पछताओगी, याद रखना। वो दरवाजे को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया। पीछे नूरुलैन बेड पर सर पकड़ के बैठ गई। न जाने और कितने इम्तिहान इसके मुंतज़िर थे। आज सुबह से ही मौसम आबरआलूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, मगर सब मकीन इस आने वाले तूफ़ान से बेखबर थे। तेज़ हवाएं चल रही थी और बूंदाबांदी तेज़ बारिश के आसार ज़ाहिर कर रही थी। ऐसे में इश्मल यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्द ही निकल पड़ी थी, क्योंकि आज दराब इसके साथ नहीं था। आज इसका दिल सुबह से ही डूबा जा रहा था। वो दिल ही दिल में खैरियत की दुआ करने लगी और साथ मौलानी का नंबर मिलाया, जिससे बात करने के लिए दिल कल से मचल रहा था। कहते हैं ना कि मुसीबत के वक्त दिल सबसे ज़्यादा करीब तर लोगों को वो याद करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अजमल ने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम। आज सूरज कहाँ से निकला है जो सुबह सुबह हमें याद किया और हमें कॉल की? दूसरी तरफ हशाश बशाश लहजे में पूछा गया। मौलानी की आवाज़ सुनते ही इश्क मोहब्बत को अपने दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। क्या हुआ, चुप क्यों हुआ? मौलानी ने इसकी खामोशी नोट की तो पूछा। कुछ नहीं, आज सिर्फ तुम्हें सुनने का दिल कर रहा है। दिल कर रहा है सिर्फ तुम बोलती जाओ।
और मैं सुनती जाऊँ, इसने दुखी लहजे में कहा। आज सुबह से ही इसका दिल मौलानी से मिलने का कर रहा था। पता नहीं क्यों दिल में अजीब सा खौफ बैठा था। ऐसी भी क्या बात है जनाब, आप ठीक तो हैं ना? पता नहीं क्या बात है, सुबह से ही दिल उदास है। दिल कर रहा है कि किसी तरह उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें सीने से लगा लूं। तुम्हें पता है मौलानी, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। अशमल ने दिल के हाथों मजबूर होकर इसे ये बात कह दी। क्या खानजादे से भी ज़्यादा? मौलानी ने शेरीर होकर सियाल का हवाला दिया, क्योंकि वो सियाल के असल नाम से वाकिफ़ नहीं थी। तभी खानजादा का तर्ज तखातुब लिया। हाँ हाँ हाँ, इससे भी ज़्यादा। इसने आंखों में आई नमी साफ करते हुए कहा। क्या बात है आपकी, आप ठीक तो है ना? आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है। इसने इसने इश्मल के बहके बहके लहजे पर परेशानी से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल सुबह से ही उदास था और तुम्हें मिलने को दिल चाह रहा था, और कुछ नहीं। मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। इसने ये कहते ही फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ मौलानी इसकी खैरियत की दुआ करने लगी, और ये दुआ अर्श तक पहुंची भी थी या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। अभी इश्मल यूनिवर्सिटी से थोड़े ही फासले पर थी जब पाशा और इसकी गैंग के आदमियों ने इसे घेरा। एकदम इतने आज़ादा आदमियों को अपने इर्द गिर्द देख कर वो घबरा सी गई। डरने की ज़रूरत नहीं है बुलबुल, तेरे मतलब की बात के लिए ही आए हैं। इसे तो तू जानती होगी ना? पाशा ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर सियाल की तस्वीर दिखाते हुए पूछा। इश्मल सियाल की तस्वीर देखकर डर गई कि सियाल की तस्वीर इन ख़तरनाक गुंडों के पास क्या कर रही थी। क्या सियाल की जान ख़तरे में थी? इसी ख्याल ने इसकी जान निकाल कर रख दी थी। इसने खौफ से हाँ में सर हिलाया। हाँ, तो मुझे बताना ये था कि ये जो लड़का है ना, ये तुझसे बदला ले रहा है, सिर्फ़ अपने बदले की खातिर। तुझसे मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है। असल में इसका दूसरा चेहरा तो तूने देखा ही नहीं है। अभी क्या बकवास है, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती। किसी बात को सियाल मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो एकदम गुस्से से चीख उठी थी। आखिर ये कैसे हो सकता था कि इस पर जान कुर्बान कर देने वाला इससे बदले की खातिर मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा था। बड़ा पक्का रंग चढ़ा है मोहब्बत का, इसने इश्मल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, और फ़ोन पर 2-4 बटन दबाने के बाद एक वीडियो इसके सामने कर दी, जिसमें सियाल बहुत सी लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत कर रहा था और बहुत ही नाजेबा हालत में था। ऐसा मंजर देखकर इश्मल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे सातों आसमान अपने सर पर टूटते हुए महसूस हुए। बेयकीनी से बेयकीनी थी। इतना बड़ा धोखा, वो कैसे इतनी बड़ी मात खा गई थी? मैं नहीं मानती ये सब। मैं अभी जाकर सियाल से पूछूंगी और वह सब की नफ़ी कर देगा। इश्मल इसकी आंखों पर अभी भी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसी बात है, पाशा ने इसकी मोहब्बत को दाद दी, जो इतनी सबूतों के बाद भी अपनी मोहब्बत के साथ डट कर खड़ी थी। इसे दिल के एक कोने में इस लड़की से हमदर्दी हुई, मगर जल्द ही सर झटका। अब कि इसने इश्मल को सियाल की दूसरी तस्वीर निकाल कर दिखाई, जिसमें एक लड़की की शॉर्ट्स पहनने की इसकी गोद में बैठी थी, और ये यूनिवर्सिटी की तस्वीर थी। अब भी यकीन नहीं आया तो ये देख लो, अभी भी वो इसी लड़की के साथ तुम्हारी यूनि के ग्राउंड में मौजूद है। यकीन नहीं आता तो जाकर खुद अपनी आंखों से देख लो, और फिर हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये कहते ही पाशा और इसके बंदे रास्ते से हट गए। इश्मल बेजान होते कदमों से यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी। इसका हर एक कदम ये दुआ कर रहा था कि जो अभी इसने देखा वो सच ना हो, वरना इसकी जान निकलते एक लम्हा ना लगता। जैसे ही वो यूनि के ग्राउंड में पहुंची, इसने इधर उधर देखा। आज ग्राउंड में काफ़ी लोगों का हजूम था, लेकिन वो इन सब में सियाल को दूर से ही पहचान चुकी थी। इसने इस लड़की को सियाल के इंतहाई करीब बैठे देखा। इसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। इसको अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आज उसे पता चला था कि सांस बंद होना किसे कहते हैं। वो मरे हुए कदमों से सियाल के करीब गई और इसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे जैसे ही सियाल पलटा, इसकी नज़रों में अजनबियत देखकर इश्मल का दिल बंद होने लगा। सियाल के पलटने पर इसकी आंखों में अजनबियत देखकर इश्मल का दिल डूब कर उभरा। सियाल इसके मुंह से सरसराते हुए इसका नाम निकला। दूसरी तरफ सियाल की आंखों में तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ वाला तासुर था। सियाल ने एक आईब्रो उचकाई, जैसे बुलाने की वजह पूछ रहा था। साथ इस लड़की की कमर में हाथ डालकर इसे करीब खींचा, जबकि नज़रें हनूज इश्मल पर थीं। इश्मल की नज़रों ने सियाल के हाथ की हरकत से लेकर इस लड़की का साथ लगाने तक गौर से देखा। इसे लगा जैसे सारे अल्फाज कहीं खो गए हों, मगर इसे बोलना था। सियाल, तुम ये क्या कर रहे हो? ये लड़की तुम्हारे इतने करीब क्या कर रही है? इसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। तब सियाल के चेहरे पर मखसूस चमक उभरी। ये मेरी गर्ल फ्रेंड है, इसने प्यार से अपनी बाहों में घिरी टीना को देखते हुए कहा। तुम्हें तो पता है ना मेरी पसंद कितनी जल्दी बदलती है, इसने इश्मल को आंख मारते हुए कहा। इश्मल को इसकी बात सुनकर धचका लगा था। सियाल, तो फिर तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? इसने सुर्ख आंखों में आंसू लिए पूछा। इसकी आंखें देखकर सियाल का दिल थमा था, मगर फिर चेहरे पर अजली मुस्कुराहट लिए कहा, वो तो बस एक बदला था। बदला? इश्मल के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला।
हाँ, बदला याद है, कभी इसी तरह सबके सामने मेरे मुँह पर तमाचा मारा था। इसने अपने गाल पर हाथ फेरते इसके इर्द-गिर्द घूमते हुए कहा। इश्मल को एकदम घुटन होने लगी। इसे लगा इसका दिल दर्द से फट जाएगा। तो क्या वो सब दुःख के बायस उसके मुँह से बस यही निकला? हाँ, वो सब दिखावा था, तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फँसाने का, ताकि तुम पे जो ये शराफ़त का चोला पहने घूम रही हो ना, तुम्हें सबके सामने बेनकाब करने के लिए। ये सब खेल खेला मैंने। अशमल के ज़हन में बस मौलानी की बातें गूंज रही थी, ना महरम से मोहब्बत हराम है, ये रुसवाई के अलावा कुछ नहीं देती। आज इसको इन सब बातों पर यकीन हो गया था। वो आखिर किस किस बात पर रोती, अपनी नाकाम मोहब्बत पर, मोहब्बत के धोखे पर, या अपने महबूब की बेवफाई पर। उसे लगा जैसे चारों तरफ में खड़े लोग इसे हकारत और मजाक की निगाह से देख रहे हैं। इसने एक कर्ब भरी नज़र अपने महबूब पर डाली। उसने इसे रुसवा करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। इसकी कलाइयाँ इसकी इसके क्लास फेलो भागकर दराब को बुलाने पहुंची। सारी बात सुनकर दराब के सर पर सातों आसमान टूट पड़े। इसे पता था इश्मल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इश्मल के पास भागा। दूसरी तरफ इश्मल के बाएं बाजू से लेकर दिल तक दर्द की एक शदीद लहर उठी और वो घुटनों के बल नीचे गिरी। इसका रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था, जबकि होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। सियाल इसकी हालत देखकर हैरान खड़ा था। तभी दराब भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और इश्मल को गिरा देखकर इसकी जानिब लपका। इश्मल, इश्मल, चंदा उठो! इसने इसका मुंह थपथपाते कहा। इसका ठंडा यख वजूद दराब की जान निकाल रहा था। इसकी हालत देखकर इसे लम्हा लगा था समझने में कि इसे क्या हुआ है। दराब का दिमाग घूम गया। वो तैश में उठा और सियाल पर मुक्के बरसाने लगा, जबकि सियाल का मुंह लहू लुहान हो गया। सियाल ने एकदम इसे पीछे धक्का दिया। पागल हो गया है क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। तू तो आस्तीन में छुपा एक सांप निकला। तूने इस लड़की का ये हाल किया जो तुझे दिल से देने की गलती कर बैठी थी। अब खुशी मना, क्योंकि अब कोई तुझ जैसे शख्स से सच्चा प्यार नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहा है? क्या हुआ है इश्मल को? वो इश्मल को पकड़ने के लिए बढ़ा, जब दराब ने धक्का देते इसे पीछे फेंका। हार्ट अटैक हुआ है। इसे कमज़ोर दिल की मालिक थी। वो डॉक्टर ने इसे किसी भी किस्म का स्ट्रेस देने से मना किया था, और तूने अब खबरदार जो अपने नापाक हाथ लगाए इसे। सियाल सदमे से नीचे गिरा। ये क्या हो गया था इससे? इसने क्या चाहा था और क्या हो गया था? इसकी आंखों के सामने दराब इसकी इश्मल को ले जाने लगा, जब वो होश में आते हुए इसके पीछे लपका। इश्मल, इश्मल मेरी जान, एक दफ़ा आंखें खोलो, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। दराब के साथ चलते हुए इश्मल के बेहोश वजूद से फरियादें करता कोई दीवाना लग रहा था। सारी यूनी के लिए ये नाकाबिले यकीन मंजर था। कुछ की आंखों में इसके लिए रहम था, तो कुछ की आंखों में नफरत। जबकि दराब इसकी किसी भी बात पर कान धरे बगैर इसे गाड़ी में डाले हॉस्पिटल ले गया, जबकि सियाल ने अपनी बाइक भी इसी जानिब मोड़ दी थी। इश्मल के घर पर की खबर क़यामत बनकर टूटी थी। शाहिदा बेगम तो बार बार बेहोश हो रही थी, जबकि नूरुलैन और रामीन खुद गम से निढाल होती बामुश्किल इन्हें संभाल रही थी। इनके घर का शिराजा बिखर कर रह गया था। दूसरी तरफ जब ये खबर मौलानी तक पहुंची तो वो भी इश्मल के लिए निकल पड़ी। दिल अलग रो रहा था, और सियाल से पाशा ने किसी को ठिकाने लगाने भेज दिया था, जो वो वादे नाख्वास्ता ही माना था, और अब अपना गुस्सा और गम लोगों को मार कर निकाल रहा था। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि अगर इश्मल को होश आ भी गया तो इसके पास आज शाम तक का ही वक्त है। सारे घर वाले गम से निढाल थे। सबकी आंखें अश्कबार थीं। जभी एक नर्स ने इन्हें इश्मल के होश में आने की खबर सुनाई दी। सब इसको मिलने के लिए लपके। इश्मल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो अपने सब प्यारों को पास पाया। इनको दुखी देखकर इश्मल को अपने ऊपर बोझ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अम्मी, इसने धीरे से पुकारा तो इसे इसके नज़दीक आ गई। इसका हाथ अपने लबों से लगा लिया। जी मेरी बच्ची, मैं आपकी बुरी बेटी हूँ ना? इसने बहती आंखों से दरियाफ्त किया। मैंने आपको रुसवा कर दिया अपने नाम की मोहब्बत की खातिर। आपको बहुत दुख दिया ना? इसने अटक अटक कर कहा तो सब इसके हाल पर रो दिए। ना मेरी बच्ची, इसमें अल्लाह की मसलहत थी। इसने दुराब की तरफ देखा। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? बोलो चंदा। दुराब ने फ़ौरन दरियाफ्त किया। मैं चाहती हूँ आप नूरुलैन से अभी मेरे सामने निकाह कर लें, ताकि मैं जाने से पहले कोई खुशी देख लूँ। ऐसे ना कहो चंदा, बोले करेंगे ना? इसने इसकी आंखों में उम्मीद देखते इसे मना करना मुनासिब ना समझा। और आनन फानन नूरुलैन और दराब का निकाह हॉस्पिटल में इश्मल की आंखों के सामने हुआ। निकाह के बाद नूरुलैन जब इसके गले लगी तो वो खूब रोई। इसने जाते जाते अपनी दोस्त का मुस्तकबिल संवार दिया था। उसने रामीन को भी प्यार किया और अम्मी का ख्याल रखने का वादा लिया। इसने सबकी तरफ देखा जो बहती आंखों से इसे ही देख रहे थे। इसके दिल में मौलानी से मिलने की भी शदीद ख्वाहिश थी, जो यहाँ पहुँचने वाली थी। इसने दुराब की तरफ देखा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं सियाल से मिलना है, प्लीज़ मुझे ले चलो। कोई भी राज़ी नहीं था, मगर फिर भी इसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते दुराब ने सियाल का पता लगवाया, जो हॉस्पिटल के करीबी पार्क में ही था। इश्मल इससे मिलने पर बज़िद थी। तभी दुराब और नूरुलैन इसे सहारा देते हुए करीबी पार्क ले गए। बाकी सब भी पीछे ही थे। इनके नीचे पार्क में
उनके नीचे पार्क में पहुंचने तक बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। इश्मल दूर से सियाल को पहचान गई थी। वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे थे। सियाल ने किसी एहसास के तहत चेहरा उठाया तो इश्मल को दुराब और नूरुलैन के साथ अपने करीब आता पाया। वो फौरन खड़ा हुआ और 2-4 कदमों का फासला समेटता इस तक पहुंचा। इश्मल, मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता इसे इस वक्त आराम की शदीद ज़रूरत है? इसने पहले प्यार से इश्मल को कहा और फिर दराब को सर्द आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा देखना चाहती थी। इश्मल की कमज़ोर आवाज़ पर सियाल ने हैरत से उसे देखा। हाँ, वक्त कम है मेरे पास, बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो तुमने मुझे सबके सामने रुस्वा किया? इश्मल ने इसकी हैरत भांपते हुए कहा और सवाल किया। सियाल की आंखें गम की शिद्दत से सुर्ख पड़ गई थीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया जैसे वो ये सब करने पर मजबूर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो वो सब झूठ था। दराब ने इसे खूंखार नज़रों से घूरा जो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा था। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मुलानी मुझे मना करती रही और मैं नहीं रुकी। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। इसने आंसुओं से भरी आंखों से सियाल की आंखों में देखते कहा। सियाल को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। मैंने तुमसे प्यार नहीं बल्कि इश्क किया, तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मगर मैं ये भूल गई कि इश्क तो मुझे अल्लाह की ज़ात से करना चाहिए था, जैसे मौलानी करती है। मैंने इसको छोड़ा, इसके बंदे से दिल लगाया तो सज़ा तो मिलनी ही थी ना मुझे। टांगों ने बोझ उठाने से इनकार किया तो इश्मल लड़खड़ा कर नीचे गिरी। सियाल ने फटाफट इसका सर अपनी गोद में रखा। इश्मल का सांस उखड़ रहा था। इसका वक्त आन पहुंचा था। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? इसने अटकते हुए कहा। ऐसा मत कहो, अभी हमें साथ जीना है। प्लीज़, मेरे पास वक्त कम है, बोलो, करोगे? सियाल ने न चाहते हुए भी सर हिलाया। इसके आंसू इश्मल के चेहरे पर गिर रहे थे। जैसे तुमने अपनी मोहब्बत को बीच राह में रुस्वा किया। अगर ऐसा मौका दोबारा आए और किसी लड़की की इज्जत दागदार हो रही हो तो खुदा के लिए इसके सर पर अपनी चादर डाल देना, इसे अपनी हमनवाई में ले लेना, तब समझना मैंने तुम्हें माफ़ किया। इससे बोला नहीं जा रहा था, फिर भी वो जी तोड़कर कोशिश कर रही थी। कितना हसीन लम्हा है ना, मनपसंद महबूब की आगोश में जान देना। इश्मल ने आखिरी दफ़ा इसका सदका लिया, जैसे वो अक्सर दोनों हाथों से प्यार से इसकी बलाएं लेती थी। ऐसा करते ही इसके हाथ बेजान होते गिरे और आखिरी हिचकी लेते ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। सियाल ने इसका हाथ पकड़कर चूमा और एक बार नहीं, बार बार। बारिश ज़ोर से बरसना शुरू हो चुकी थी, जैसे वो अभी इनके गम में शरीक हो। इश्मल, इश्मल, उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। मगर प्लीज़ उठो, आंखें खोलो। अगर तुम कहोगी तो मैं अपने आप को खुद सजा दूंगा। मगर एक बार वापस आ जाओ यार। नहीं रह सकता ना मैं तुम्हारे बगैर। मैं हर बुरा काम छोड़ दूंगा, मगर तुम एक बार अपनी आंखें खोलो और अपने सियाल को अपने होने का यकीन दिलाओ। वादा करता हूँ कभी बुरे काम को देखूंगा भी नहीं। वो कड़ियल जवान अपनी मोहब्बत के जाने पर चीख चीख कर रो रहा था। बाकी सब भी इसे देख कर ज़ोरों से रो दिए। शाहिदा बेगम ने बेहोश हो चुकी थी। सियाल को आज पता लगा था कि मोहब्बत के चले जाने का दुख क्या होता है। इसने अपनी अना जीतने के लिए अपनी मोहब्बत हार दी थी और अब इसके पास पछतावों के अलावा कुछ नहीं था। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। सियाल खानज़ादा वल्द राहील खानज़ादा, क्या आपको मेहर क्या आपको मेहरमा बिनते रहमत खानज़ादा से बाइवज़ 5 लाख हक़ मेहर ये निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। ख़त्म शुद। तो जी लिसनर्स, उम्मीद है कि ये एक शॉर्ट नावल जिसकी स्टोरी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और ये एक जो है ना सबक आमोज़ नावल था। मुझे यकीनन बहुत अच्छा लगा और आपको भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि नावल आपको कैसा लगा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।